आज आपके लिए लेकर आया हूँ छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। साथ ही इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं प्रसाद की सभी रचनाएं, कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास को क्रम से, वो भी प्रकाशन वर्ष के साथ। आज की कक्षा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। 10वीं कक्षा जो कि एनसीईआरटी की एक पुस्तक है, उसमें भी आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। इसके अलावा बीए प्रथम वर्ष द्वितीय स्तर में ध्रुव स्वामी जो नाटक है, उनके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, वहां पर भी आप इनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। इसके अलावा जितनी भी परीक्षाएं होती हैं हिंदी से संबंधित, जैसे यूजीसी नेट, एस्टेट, यूपी टेट, आरपीएससी, एचपीएससी, बहुत ज़्यादा जगह पे आप देख सकते हो जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, इन सब में जयशंकर प्रसाद का स्थान सर्वोपरि था। आइए अब हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे, जिन्होंने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आधुनिक काल के कवियों और नाटककारों में उनका स्थान सर्वोच्च है। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के यशस्वी कलाकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के गोवर्धन सराय नामक मोहल्ले में सुंगनी साहू परिवार में विक्रमी संवत 1946 अर्थात 1889 ईस्वी में हुआ। तो साथियों, आपको पता होगा विक्रमी संवत 1946 और सन यहाँ पे 1889 दिया गया, जो कि आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। विक्रमी संवत सन से 57 वर्ष आगे चलता है। तो इस प्रकार से जैसे हम 1889 में 57 वर्ष जोड़ेंगे तो 1946 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका जन्म विक्रमी संवत 1946 और सन 1889 ईस्वी है। प्रसाद जी के पिता में यानी कि उनके दादाजी बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी भी दान देने के साथ साथ कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे, जो एक धनी, प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार से संबंधित थे। प्रसाद जी की माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। बालक प्रसाद का आरंभिक जीवन बड़ी ही खुशहाली में बीता। आरंभ में इनको व्यायाम करने का बड़ा ही शौक था। अच्छा भोजन करते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे। फलस्वरूप इनका शरीर अत्यंत सुंदर और मुखमंडल तेजस्वी था। प्रतिदिन व्यायाम करना और घुड़सवारी करना इनको अत्यधिक प्रिय लगता था। इनके परिवार को सरस्वती और लक्ष्मी यानी कि विद्या और धन दोनों का वरदान प्राप्त था। बालक प्रसाद की आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। बाद में इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन इनकी पढ़ाई घर पर भी चलती रही। प्रसाद जी ने घर पर रहकर योग्य विद्वान अध्यापकों से हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। संस्कृत भाषा में इनकी अत्यधिक रुचि थी। संस्कृत विद्वान श्री दीनबंधु ब्रह्मचारी ने प्रसाद जी को संस्कृत साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ आदि का गंभीर अध्ययन करवाया, किंतु फिर भी प्रसाद जी को अपने जीवन में लंबे संघर्षों का सामना करना पड़ा। जब प्रसाद जी की आयु 12 वर्ष की थी, तब इन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। इनके पिता का देहांत होते ही घर परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। व्यापार में काफी घाटा हुआ और परिवार का सारा बोझ इनके बड़े भाई शंभुरत्न पर आ पड़ा। पिता की मृत्यु के 3 वर्ष बाद ही इनकी माता का भी देहांत हो गया। दुर्भाग्य से माता की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात उनके बड़े भाई शंभुरत्न भी चल बसे। अब घर का सारा दायित्व प्रसाद जी पर ही था। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण परिवार ऋण के बोझ तले दबा पड़ा था। प्रसाद जी ने कड़ी मेहनत करके अपना व्यापार चला और सन 1930 ईस्वी के लगभग परिवार को ऋण के बोझ से मुक्त कर दिया। वैवाहिक जीवन में प्रसाद जी को 2 बार पत्नी वियोग झेलना पड़ा। प्रसाद जी का पहला विवाह सन 1909 ईस्वी में विंध्यवासिनी देवी के साथ हुआ। उनकी पत्नी को क्षय रोग था। सन 1916 ईस्वी में विंध्यवासिनी देवी का निधन हो गया। उसी समय से उनके घर में क्षय रोग के कीटाणु प्रवेश कर गए थे,
सन 1917 ईस्वी में सरस्वती देवी के साथ उनका दूसरा विवाह हुआ। दूसरा विवाह होने पर उनकी पहली पत्नी की साड़ियों आदि को उनकी द्वितीय पत्नी सरस्वती भी पहनती थी और कुछ समय बाद उन्हें भी क्षय रोग हो गया और 2 वर्ष बाद ही 1919 ईस्वी में उनका देहांत भी प्रसूता अवस्था में क्षय रोग से ही हुआ। इसके बाद पुनः घर बसाने की उनकी लालसा नहीं थी। प्रसाद आनंदवादी दर्शन को मानते थे। वे हमेशा हंसमुख और सुंदर शरीर के स्वामी थे, लेकिन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की आयु में राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित होकर संसार से चल बसे। जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व बड़ा भव्य और आकर्षक था। उनकी मृत्यु संपूर्ण हिंदी जगत के लिए एक बड़ी भारी क्षति थी। आइए अब हम नजर डालते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी काव्य कृतियों पर। उनकी पहली जो यहाँ पे काव्य कृति दिखाई गई है उर्वशी, जिसकी समय सीमा 1909 है। दूसरे नंबर पे है वन मिलन, तीसरे नंबर पे है प्रेम राज्य। ये पहली तीनों ही रचनाएं 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में 4 नंबर पर है अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में। शोकोच्छ्वास ये भी 1910 ईस्वी में है। बब्रू वाहन इसके 1 वर्ष पश्चात 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कानन कुसुम यहाँ 913 टाइपिंग मिस्टेक है भाई, 1913 ईस्वी में है। प्रेम पथिक 1913 ईस्वी में ही। करुणालय 1913 ईस्वी में। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में। चित्राधार 1918 ईस्वी में। इस प्रकार से आगे इनकी कुछ रचनाएं हैं छायावादी रचनाएं जिनको हम कहते हैं। पहली रचना है छायावाद से संबंधित 1918 ईस्वी में झरना। दूसरी रचना है आंसू 1925 ईस्वी में इसका प्रकाशन था। तीसरी रचना है जो छायावाद की है 1933 ईस्वी में। और इनकी अंतिम ये काव्य कृति है 1935 ईस्वी में कामायनी। तो इस प्रकार से अंतिम ये जो 4 रचनाएं इनकी ये छायावाद से संबंधित हैं। ये तो थी इनकी काव्य कृतियां। अब हम देखते हैं प्रसाद जी के नाटक। जयशंकर प्रसाद को ऐतिहासिक नाटककार माना जाता है। उनका यहाँ पे पहला नाटक दिखाया गया है सज्जन, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला नाटक है करुणालय जो 1913 ईस्वी में है। तीसरे नंबर पे है प्रायश्चित 1913 ईस्वी में ये भी। अगला नाटक है राजश्री 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विशाख 1921 ईस्वी में। अजातशत्रु 1922 ईस्वी में। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी में। कामना 1927 ईस्वी में। चंद्रगुप्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नाटक है इनका 1928 ईस्वी में। इससे अगला स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में। एक गुट 1929 ईस्वी में। ध्रुव स्वामी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध इनकी अंतिम नाटक कृति है 1933 ईस्वी में। नाटक के बाद आइए अब नजर डालते हैं इनके कहानी और कहानी संग्रह पे। पहला कहानी संग्रह इनका ग्राम 1911 ईस्वी में। अगला कहानी संग्रह है छाया 1914 ईस्वी में। इससे अगला कहानी संग्रह इनका प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में। चौथे नंबर पे है आकाशदीप 1929 ईस्वी में। 5वां नंबर है आंधी 1931 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष इसका। और अंतिम है इंद्रजाल 1936 ईस्वी में। यह इनकी कहानी और कहानी संग्रह है। अब हम दृष्टि डालते हैं उपन्यासों के ऊपर। इनके 3 प्रमुख उपन्यास हैं। पहला उपन्यास है कंकाल 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा उपन्यास तितली 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनका जो अंतिम उपन्यास था इरावती वह पूरा नहीं, उसका अधूरा उपन्यास है इनका। अगली कक्षा में अब हम पढ़ेंगे ध्रुव स्वामी नाटक के आलोचनात्मक प्रश्न। आज का ये साहित्यिक परिचय यानी कि जीवन परिचय एवं रचनाएं था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था जो आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखिएगा। आज की कक्षा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।